बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाटरी बाय वॉल्टर ला डी मैरे। इसका क्रिटिसिज्म या क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने से पहले हम थोड़ा सा इसकी जर्नल उसको देखते हैं और फिर हम इन डेप्थ उसका एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं कि जो टाटरी है असल में ये इमेजिनेटिव लैंड है। इमेजिनेटिव लैंड असल में ये दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती और इसको सेकंड नंबर पे हम ये कह सकते हैं दिस इज बेसिकली जर्नी ऑफ माइंड है। यानी पोएट ने ये सारी चीज़ इमेजिन की है। तो ये वैसे मिमिक्री ऑफ पैराडाइज भी हो सकती है, यानी इमिटेशन कॉपी। मिमिक्री ऑफ पैराडाइज यानी जन्नत की इमिटेशन कह लीजिए, टैटरी। फिर हम बात करेंगे इसकी सेटिंग की। सेटिंग में दो चीज़ें होती हैं, टाइम पहली है और दूसरी प्लेस। प्लेस में पोएट्स माइंड या फिर इमेजिनेशन, ये दोनों ताल्लुक़ रखती हैं माइंड के साथ। और टाइम में पास्ट है, पॉसिबल और रियल, मतलब सेकंड कंडीशन है, टाइप 2। अब हम बात करेंगे इसकी टोन की। टोन जो है वो पोइट के साथ रिलेट कर रही है और ये इमेजिनेटिव है। इमेजिनेटिव या फिर आइडियलिस्टिक, आइडियल दैट इज आइडियलिस्टिक, या फिर नेचुरलिस्टिक यानी रिलेटेड टू नेचर, यानी फोकस कर रहा है नेचर पे। जो मूड है, मूड आपको पता है कि ये रीडर के साथ रिलेट कर रहा होता है और ये प्लेजेंट है, यानी फीलिंग्स हम प्लेजेंट और मैरिमेंट। अब स्टेंजाइक स्ट्रक्चर, जो स्टेंजा है उसका फॉर्म जो है, स्ट्रक्चर, वो 8 लाइन है। 8 लाइन, और ये ऑक्टेव है। 8 लाइनों पे जो स्टेंजा होता है वो ऑक्टेव होता है। अब मेट्रिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो मीटर्स हैं। मेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, ये असल में हमारे पास अयाम है, यानी अयाम्बिक ट्राईमीटर। अयाम आपको पता है कि अनस्ट्रेस स्ट्रेस ट्राईमीटर मतलब 6 फीट। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन मिलती है टाटरी की हमें एक और पोम में, जो कि एस.टी. कॉलरिज यानी सैमुअल टेलर कॉलरिज की पोम में जगह ज़ैनडू है। यानी पोम जो है वो कुबला खां है और कुबला खां में जो प्लेस है, इट्स अ आइडियल प्लेस, द क्रिएशन ऑफ हिज माइंड, दैट इज ज़ैनडू। फिर थॉमस मूरे की यूटोपिया है। यूटोपिया आपको पता है क्या आइडियल प्लेस को कहते हैं, दैट इज़ शंग्रीला। फिर प्लेटो की आइडियल लैंड है, आइडियल लैंड। यॉनरा जो है इस पोम का, वो रोमांटिसिज्म में ये फॉल करती है, यानी रोमांटिसिज्म। वॉल्टर ला डी मैरे जो है ये मिथ मेकिंग में बहुत एक एक्सपर्टी रखता है मिथ मेकिंग में। और फिर आप ये कह सकते हैं इसको कि पावरफुल स्टोरी टेलिंग, ये जानता है कि किस तरीके से ये की जाती है, पावरफुल स्टोरी टेलिंग। यानी इसकी पोइट्री के अंदर जो पिक्टोरल जो क्वालिटी है, यूजेस ऑफ सेंसेस, वो बहुत क्लियर कट है। एक चीज़ आपको जहन में रखनी है,
सिंटैक्टिकल पैरेललिज्म, यानी इसकी पॉम में और पर्टिकुलरली ये जो टार्टरी है इसमें सिंटैक्टिकल पैरेललिज्म बहुत ज़्यादा है। तो इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फर्दर। अब हम थीम्स की और डिवाइसेस या फिर कहते हैं पंच लाइन, जो ओवरऑल एक छोटा सा एक ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन है, वो देखते हैं। पहली चीज़ जो वो है एस्केपिज़म, और ये रोमांटिक होते ही हैं एस्केपिस्ट। और फिर आइडियलिज़म है जी, फिर आप ये कह लीजिए जी इंडिविजुअलिज़म, फिर नेचुरलिज़म, फिर परसूट ऑफ प्लेयर, परसूट ऑफ प्लेयर। तो ये सारे रोमांटिक्स करते यही हैं। फिर सेनेस्थेजिया, यूजिंग मोर देन वन इमेजरी, 5 सेंसेस का यूज़ ये रोमांटिक्स में बहुत ज़्यादा होता है। फिर रोमांटिक स्पिरिट, फिर इनका मेन थीम सॉलिट्यूड होता है, मतलब जहाँ पर इंडिविजुअलिज्म की बात है सॉलिट्यूड है। आइए अब इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए पोम जो है वो इफ से शुरू हुई है, तो इसका मतलब है दैट इज कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंस है। यानी कंडीशन से शुरू हुई है, इफ आई वर। तो जो आई है वो नैरेटिव इन्वॉल्वमेंट पर्सपेक्टिव है, नैरेटिव इन्वॉल्वमेंट पर्सपेक्टिव, मतलब इट इज अ पर्सोना। और ये चीज वैसे भी शो कर रही है सब्जेक्टिविटी को पोइट की, एंड इट इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस। जो वर है, अगर इफ के बाद वर आ जाए तो यानी सेकंड फॉर्म आ जाए, तो ये सेकंड टाइप होती है कंडीशनल सेंटेंस की। दिस इज द टाइप 2 कंडीशन। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, और ये पॉसिबल होता है कि जिस तरह होता है नॉर्मल, काश मैं वजीर आजम होता तो ये करता। तो ये है तो शदीद ख्वाहिश, हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है कि आगे फ्यूचर में हो भी जाऊं। तो इफ आई वर द लॉर्ड ऑफ टार्टरी, तो ये देखिए और कीजिए, यहाँ पर लॉर्ड जो है वो कैपिटलाइज पोइट ने किया है। तो ये अथॉरिटी है, सबसे बड़ी अथॉरिटी इस लैंड की, या आप ये कह लें कि चूंकि उसने क्रिएट की है, तो ये इस लैंड का, इस इमेजिनेटिव लैंड का क्रिएटर है। तो इस दैट्स द रीजन उसको, वो खुद को कह रहा है लॉर्ड ऑफ टार्टरी। अब गौर करेंगे तो ऑ और ऑ, ये एजोनेंस यूज हो गई, रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड, ऑ और ऑ। नेक्स्ट लाइन पे आइए तो देखिए माई सेल्फ, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन इसको एम्फटिक भी कहते हैं, एम्फसाइज करने के लिए। माई सेल्फ एंड मी अलॉन, गौर कीजिए, माई अपनी जात की बात कर रहा है, ऊपर इसने आई का वर्ड यूज किया है, और फिर मी का वर्ड यूज किया है, तो ये फर्स्ट पर्सन ही है। तो बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है वो अपनी आइडियल लैंड के अंदर। इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट इन द परसूट ऑफ प्लेयर। तो चूंकि उसने प्लेयर फील करना है, और वो एक
लैंड जो है, ज़मीन है, वो क्रिएट करना है उसको। तो दिस इज रीज़न कि ये खुद को उस लैंड का मालिक समझ रहा है और सोल अथॉरिटी समझ रहा है। लॉन जो देखिए वर्ड जो है, ये सॉलिट्यूड को शो कर रहा है, जो कि रोमांटिक क्वालिटी है, सॉलिट्यूड और लोनलीनेस। वैसे नॉर्मल अगर मी और माई सेल्फ को देखा जाए तो ये भी तो लोनलीनेस को या सॉलिट्यूड को शो कर रहा है। अलग लफ्ज लिखने की क्या जरूरत थी? तो ये इट्स अ काइंड ऑफ एग्जैजरेशन कि बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस हो चुका है अपनी लैंड के अंदर, बहुत ज्यादा इंडल्ज हो चुका है वो उसके अंदर। माई, लुक अगेन, माई बेड। तो ये यहाँ पर बात करेगा अपनी लिविंग की, यानी अगर मैं इस स्टैंजा की बात करूं तो ये शेल्टर के ऊपर है। तो मैं इसको एट द एंड मैं बता दूंगा कि ये शेल्टर कैसे है। देखिए, माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी। आइवरी यू नो के दांत होते हैं हाथी के दांत, और ये वाइट होते हैं, और फिर ये रॉयलिटी को शो कर रहा है, रॉयल एक लाइफस्टाइल को। और शुड जो है ना, अ काइंड ऑफ सजेशन, अ काइंड ऑफ एडवाइस, यानी कोई बंदा किसी चीज को बना रहा है, उसको डायरेक्ट कर रहा है, तो शुड भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो लुक, माय बेड शुड बी ऑफ आइवरी। तो आइवरी का बेड, तो यहाँ पर असल में टेक्टाइल इमेजरी है, क्योंकि आइवरी का ताल्लुक बेड के साथ है और बेड टच के साथ है। तो जो टच सेंस है, अगर वो पोइट्री के अंदर आ जाए तो वो टेक्टाइल इमेजरी होगी। फिर वो कह रहा है कि नेक्स्ट लाइन में, आओ बीटन आई वो री, लुक अगेन ओ साउंड। और तो मैं इसको यहीं पे रेजोनेंस कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। लुक, ब ब, दिस इज एलिट्रेशन ऑफ ब साउंड। नेक्स्ट देखिए, ओ बीटन गोल्ड, आओ गो ओ ओ, लुक अगेन ओ साउंड, ओ साउंड, ओ साउंड। तो ये क्या चीज है? एजोनेंस। फिर देखिए बीटन गोल्ड। अच्छा, बीटन गोल्ड जो है वो प्योरिटी की बात कर रहा है कि प्योर चीज, प्योर मटेरियल। और गोल्ड वैसे कलर क्या है? रॉयल कलर है। द कलर ऑफ जूवल। माई थ्रोन, अगेन माई का वर्ड है, तो आप गौर करें कि आई, माई सेल्फ, मी, माई, माई थ्रोन। तो जो बैठने की उसकी सीट है, जहां पर वो रूल करेगा, रूलिंग सीट जो है वो किसकी है? गोल्ड की है, रॉयल कलर की है। ओके, एंड इन माई, एंड इन माई, अब मैं तीनों को इकट्ठे ही कर रहा हूं ताकि टाइम बच सके। एंड इन माई, एंड इन माई, गौर कीजिए, तो ये एनाफोरिक फ्रेज है। एनाफोरिक रेपिटेशन हुई है वर्ड्स की और फ्रेज की, फ्रेज है ये। एंड इन माई कोट शुड पीकॉक फ्लॉन्ट। गौर करें कि कोट अब दरबार की बात करेगा, फिर फॉरेस्ट की बात करेगा, फिर पूल्स की बात करेगा। जब सन की बात करेगा तो हम इसको कनेक्ट कर देंगे स्काई के साथ। तो दिस इज द होल फिनोमिना। तो गौर कीजिए, एनिमल इमेजरी आई जिसमें पीकॉक है, फिर टाइगर्स हैं, फिर फिशेज हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोट करने की कि फिश की जमा जो है वो फिशी है, फिशेज नहीं है। फिशेज यहाँ पर उसकी स्पीशीज के बारे में बात की जा रही है, जमा की बात नहीं की जा रही।
तो गौर करें कि वो इस एनिमल इमेजरी यानी एनिमल इमेजरी का यूज करके क्या करना चाह रहा है, असल में पावर चाह रहा है आवर लेस पावरफुल थिंग्स। और इसमें टाइगर्स जो है ये लेस पावरफुल नहीं है, लेकिन ये चीज़ शो कर रही है वुड्स को, रैंडमनेस को, एक पावर को। यहाँ पर पीकॉक और फिशेस, जो फिशेस का वर्ड है, ये थोड़ा सा इनोसेंस ज़ाहिर कर रहा है, और ये डेंजरस नहीं है, लेकिन टाइगर ये डेंजर है। तो ये देखिए जितने भी एनिमल हैं उनके ऊपर भी वो पावर चाह रहा है। वो ये सिर्फ उस लैंड के ऊपर पावर नहीं, बल्कि उस जो पूरे का पूरा उसकी पॉपुलेशन है उसके ऊपर वो किसी भी किस्म की ह्यूमन हो, नॉन ह्यूमन हो, लिविंग नॉन लिविंग, सबके ऊपर पावर चाह रहा है, सबको सबके ऊपर रूल करना चाह रहा है वो असल में। अब गौर करें तो ऑथवर्ड जो है ये अक्रोस होता है, ये आर्काइक में कहता हूँ, आर्काइज्म, क्योंकि ऐसा लफ्ज जो बहुत ही पुराना है इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का, वो यूज हुआ है। तो ये अगर चीज देखें तो शुड का वर्ड यूज हुआ अगेन। फिर ये तीन अल्फाज हैं यहाँ पर, पीकॉक, फ्लॉन्ट। तो फ्लॉन्ट का मतलब ऐसे होता है दिखावा करना, यानी एग्जिबिट करना। तो पीकॉक वहाँ पर अपने फन का, अपने डांस का, अपने परों का मुजाहरा करेंगे, वो शो करेंगे। और जो हॉन्ट है ये स्टेशन है, तो टाइगर ये ऐसे, ये फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं जहाँ पर टाइगर्स जो होंगे वो स्टेशन करेंगे, मतलब वहाँ पर स्टे करेंगे, कयाम करेंगे, एक जगह है। और फिर फिशेस लैंड, और जो फिश की मूवमेंट होगी वो स्लांट लीन होगी, एंगुलर होगी थोड़ी सी, एक एंगल में। तो और सन होगा उसके अक्रॉस। तो डेफिनेटली जब सूरज की रोशनी फिश के स्केल्स पे पड़ती है और जो पानी टेंजा। अब इसके राइम की बात कर लेते हैं, राइम स्कीम की। तो गौर कीजिए यहाँ पर टाटरी, ये साउंड हमने फर्ज कर लिया है ए, और आइवरी ये भी कर ली, ओ अलॉन सॉरी, ये बी है, सेम साउंड नहीं है, सो मैंने इसे बी कह दिया, आइवरी। फिर ए हो गया, और थ्रॉन ये अलॉन के साथ है, तो ये क्या हो गया, बी हो गया। फिर है फ्लॉन्ट, किसी से नहीं मिल रहा तो सी है, हॉन्ट भी सी है, फ्लॉन्ट से मिल रहा है, और स्लॉन्ट भी सी है, ये भी ऊपर से मिल रहा है। और फिर लास्ट पे है सन, ये इसको आप डी कह लीजिए। तो राइम स्कीम जो हमारे पास आई है वो है ए बी, ए बी सी 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 और डी। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव राइम स्कीम। नेटिव राइम स्कीम क्यों? अब देखिए कि दूसरा जो है वो सेम रिपीट हो रहा है, तो ऐसी राइम स्कीम को हम अल्टरनेटिव राइम स्कीम कहते हैं। गौर करने से ये पता चलेगा कि पूरे का पूरा जो स्टैंजा है, ये वाला फर्स्ट स्टैंजा जो है, इट टॉक्स अबाउट शेल्टर, शेल्टर की बात कर रहा है।